पे एक सवाल मैं ऑपरेशन सिंदूर पे करना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर को एक एज अ मिलिट्री ऑपरेशन आप कैसे देखते हैं और एज अ पॉलिटिकल फॉल आउट आप क्या देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, मैं कोई मिलिट्री का विशेषज्ञ हूँ नहीं, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहूँगा कि देश के बाहर और विपक्ष क्या करा। मैं सरकार की बात मान लेता हूँ। सरकार ने कहा, हम लोग के विदेश मंत्री ने कहा, जयशंकर जी पढ़े लिखे समझदार बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, जयशंकर जी ने ये कहा ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, शायद आप लोग के ही इंटरव्यू में, कि जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान की पहल पर हुआ। तो मैं भाई जयशंकर जी की बात को मानता हूँ। तो अगर पाकिस्तान के पहल पर सीज फायर हुआ, इसका मतलब कि पाकिस्तान दबाव में था, पाकिस्तान की हालत खराब थी, जो हारता है वही तो सीज फायर के लिए हाथ जोड़कर आएगा। तो अगर पाकिस्तान दबाव में था 1 दिन या 2 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भाई आप काहे सीज फायर किए? आपको 2-4 दिन और चलने देना चाहिए था, वो पाकिस्तान को मार के सेना वाले ठंडा कर देते। तो ये तो सरकार अपनी ही बात में फंसी हुई है। सरकार ये कह रही है कि मिलिटरीली ये सक्सेसफुल है। तो जब सक्सेसफुल था, पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, आपसे सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, इन द वर्ड्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, तो आपने सीज फायर किया क्यों? देश की जनता तो यही पूछ रही है कि भाई सीज फायर ये अचानक से क्यों हो गया? हमारे देश की सरकार कह रही है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया गया। तो देश के नागरिक होने के नाते हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन के बाद मौका मिला था, आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, देश भर के लोग आपके साथ खड़े हुए, और पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि एक ही दिन में सीज फायर के लिए वो घुटने पर आ गए थे, तो 2-4 दिन और चलने देते।